ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष और गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 25 जून सन 2024। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज चतुर्थी व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय का समय जयपुर समय अनुसार रात्रि 10:35 पर रहेगा। साथ ही आज वैधर्ती पुण्यम रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:57 से सायकाल 5:41 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:02 से दोपहर 2:13 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ तिथि का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपनी आदतों में सुधार लाना जीवन का एक आवश्यक अंग है। क्या महाराज, अपनी आदतों में सुधार लाना जीवन का एक आवश्यक अंग है। समय के अनुसार अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को सुधारते जाओ। सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बीते हुए कल से ली गई सीख दिमाग में रखें। बीते हुए कल से ली गई सीख दिमाग में रखें और आने वाले कल को बेहतर बनाने की प्लानिंग साथ में रखें। आने वाले कल को बेहतर बनाने की प्लानिंग साथ में रखें तो हर कार्य में सफलता 100% निश्चित है।
समाधान, मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, जीवन में, लाइफ में 3 शब्दों को कभी छोटा मत समझना। जीवन में 3 शब्दों को कभी छोटा मत समझना। कौन कौन से शब्द है महाराज? पहला शब्द तो है कर्ज। कर्ज को कभी भी छोटा नहीं समझना। दूसरा शब्द फर्ज, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको भी कभी छोटा नहीं समझना। और तीसरा शब्द है मर्ज, यानी बीमारी, उसको भी कभी छोटा नहीं समझना। इन 3 शब्दों को अपने जीवन में महत्व देना सीख लो। समाधान, हनुमान मंदिर में गुलाब की पुष्पमाला चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी 12 से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए महेश जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, मैं मेरी बेटी के पुनर्विवाह के बारे में बात जानना चाहता हूँ। तो उसकी शादी अपन ने 2017 में कर दी थी। उसका नाम पूजा है और उसकी जन्म तिथि 4 फरवरी 1991 है। 4 फरवरी 1991। 4 फरवरी 1991 जी। और समय उसका 2:33 2:33 थी। 2:33 33 मिनट AM। इसकी शादी 2017 में कर दी थी अपन ने। इसका तलाक, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा। 2017 में शादी कर दी थी, इसका तलाक भी हो गया 2021 में। अब मैं पुनर्विवाह करना चाहता हूँ, तो इसका कब तक का योग है और योग है नहीं, या कब तक हो जाएगी? 4 फरवरी 1991 सुबह 2:33। जी ठीक है। देखिए, जहां तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, चूंकि इसको गुरु की महादशा चल रही है, वैसे इसकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च राशि का है, 2018 से गुरु की महादशा चल रही है, लेकिन गुरु के साथ में केतु बैठा है। गुरु के साथ जब केतु बैठता है, केतु मतलब सांप की पूंछ। सांप की पूंछ कैसे चलती है? टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ठीक उसी तरीके से इसका भाग्य भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सबसे बड़ा दोष इसकी जन्म कुंडली में भारी पितृदोष है। इसके तृतीय भाव में सूर्य शनि बैठे हैं, साथ में राहु सूर्य भी बैठा है। ये तृतीय भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर जब भारी पितृदोष हो जाता है तो घर में मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं, बच्चों के वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि उज्जैन जाइए, पितरों के निमित्त आपने वहाँ पे पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। 3 पीढ़ियों की पितृदोष की शांति होगी। आपके पिता, दादा, परदादा जो मौजूद नहीं हो, आपकी माँ, दादी, परदादी, आपके नाना नानी, पर नाना नानी, सर नाना नानी, ये 3 पीढ़ियों का इस संकल्प के साथ में कि मेरी पुत्री के कुंडली के मध्य में जो पितृदोष है उसके निमित्त में ये पूजा कर रहा हूँ और इसका पूर्ण फल मेरी पुत्री को प्राप्त हो। वहाँ पर नारायण बलि कर्म होगा, 11.5 महीने के पिंडदान होंगे, तर्पण होगा। उस निश्चित तौर पे जैसे ही ये कार्य कराएंगे, तुरंत प्रभाव से इसका विवाह का योग इसी साल के अंत तक में नहीं तो अगले साल के शुरुआत के 6 महीनों में विवाह का सुख बनता हुआ नजर आएगा। एक पुखराज रत्न इसको पहना दीजिए, इंडेक्स फिंगर के अंदर पुखराज रत्न पहना दीजिए। योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर मंगल की शांति कराइए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में नियमित रूप से जलाइए और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, उत्तर पश्चिम कमरे में बने हुए कमरे के अंदर इसका निवास करिए, इसका शयन कक्ष बनाइए, लाभ प्राप्त होगा। दूसरे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, निर्मला जी कोटा से। आपका प्रश्न पूछिए निर्मला जी। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। 5 जनवरी 1999। 5 जनवरी 1999। समय शाम को 6:33 उज्जैन। उज्जैन का जन्म है जी। शाम को 6:33। प्रश्न पूछो। 33 इसकी जॉब कब तक लगेगी और भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी? देखिए निर्मला जी, 2 चीजें हैं। एक तो इसका जन्म मघा नक्षत्र में है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही गणमूल नक्षत्र में आता है मघा नक्षत्र। आपने विधिवत इसकी गणमूल नक्षत्र की ठीक 27वें दिन आपने शांति करा दी होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराइए। दूसरा, इसके 10वें भाव में शनि नीच राशि का है,
वर्किंग सेक्टर, नौकरी व्यापार का जो घर है, वहाँ पे शनिदेव नीच राशि के होके बैठे हुए हैं और वर्तमान में सूर्य की महादशा और मंगल के अंतर में से चल रहा है। ये नीच राशि का शनि कहीं न कहीं इसके नौकरी के सुख में कमी करता है। तो हर शनिवार को व्रत रखें और उसके साथ साथ में शनि मंदिर में जाकर दर्शन करें, शनिदेव के तेल चढ़ाएं। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, या ओम शांताय नमः, या ओम मंदाय नमः, इस मंत्र का विधिवत रूप से जाप करें। कांसे की कटोरी में तेल भरें, बच्चे के चेहरे की उस तेल में परछाई डालें, फिर उस तेल को मिट्टी के दीपक में ट्रांसफर करके रुई की लंबी बत्ती बना के जला दे। शनिवार ये उपाय कीजिए। अगर इसकी नौकरी लगने के योग अगले 2 महीने में है, नहीं तो अगस्त 2025 के पश्चात में इसका अच्छा कैरियर बनेगा। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी में पहना के रखे, काले नीले रंग के कपड़ों से परमानेंट दूर कर दें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मिले हुए समय को ही अपने सदकर्मों से अच्छा बनाओ। जो आपको क्षण मिला है, लम्हा मिला है, पल मिला है, आज का दिन जो मिला है, उसको अपने सदकर्मों से अच्छा बनाओ। अच्छे समय की आस में तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाता है कि अच्छा समय का इंतजार कर रहे हैं, वो कभी नहीं आता है। जो आज का दिन है, आज का लम्हा है, आज का पल है, उसको अपने सदकर्मों से अच्छा बना लीजिए। इसलिए क्या करें महाराज? आज से ही सही दिशा में सही कर्म करना शुरू कर दो। समाधान, हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिस परिवार में पति अपनी पत्नी से सुखी हो, ध्यान रखो, जिस परिवार में पति अपनी पत्नी से सुखी हो और पत्नी अपने पति से सुखी हो, वहां कल्याण निश्चित रूप से स्थायी होता है। उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पति पत्नी हमेशा एक दूसरे से सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, तभी जाके उस घर में कल्याण होता है। समाधान, गुड़ चने का दान हनुमान मंदिर में करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कार्यों में अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। क्या महाराज? कार्यों में अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति शीघ्रता, बहुत ज्यादा जल्दबाजी हमेशा कार्य विनाशनी होती है, कार्य में रुकावटें लेके आती हैं। इसलिए कभी भी अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आज ध्यान क्या रखना है? दुर्घटना से बचना है। समाधान, अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी दौसा से। प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। मेरी बच्ची का जन्म 8 जनवरी 2007। 8 जनवरी 2007। 2004 या 7? 7 समय? समय शाम को 7:42। शाम को 7 बजे 42 7:42। बच्ची है आपकी? हाँ। प्रश्न पूछें। इसके भविष्य कैसा होगा, ऐसे पढ़ाई होगी। 2007। देखिए राजेंद्र जी, जहां तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके एजुकेशन हाउस में मंगल स्व राशि का है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प दोष बना हुआ है और सर्प दोष भी आयु स्थान से बना हुआ है। आयु स्थान का जो स्वामी है शनि, वो चंद्रमा के साथ में विष योग बनाता है और वर्तमान में चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। विशेष रूप से अभी चंद्रमा की महादशा शनि का अंतर है अगस्त 2025 तक। इसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ सेक्टर इसका कमजोर रहेगा। बाकी इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। एजुकेशन के हायर स्टैंडर्ड को टच करती है। बुध आदित्य योग है, कुंडली बाकी सब अच्छी है, लेकिन सर्प दोष बहुत ज़्यादा खराब है। योग्याचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर विधिवत, इस बच्ची की 14 साल की हो गई है शायद ये, तो 14 साल के पश्चात में सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। उज्जैन जाकर विधिवत सर्प दोष की इसकी बच्ची की पूजा कराइए। हर सावन के महीने में इसके नाम से रुद्राभिषेक अवश्य कराइए, शिव अभिषेक अवश्य कराइए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना इसके जन्मदिन पे। काले नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल दूर रखना है।
रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी इसके नाम से। ये उपाय कीजिए। बाकी बच्ची की कुंडली अच्छी है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल कर सकती है, कलेक्टर बन सकती है, बड़ी अफसर बन सकती है। लेकिन सबसे पहले सेहत अच्छी, हेल्थ अच्छी तो कैरियर अच्छा, उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा दूसरों से हद से ज़्यादा आशा करना है। क्या महाराज? हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा दूसरों से हद से ज़्यादा आशा करना है। इसलिए क्या करें महाराज? आशा करना छोड़ दो, सारे दुख स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ना भूत में ना भविष्य में जीने का नाम है जिंदगी। क्या महाराज? ना भूत में ना भविष्य में जीने का नाम है जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जीने का नाम है जिंदगी। न तो भूत में जियो ना भविष्य में जियो, जो वर्तमान है उसमें ही जीना सीख लो। मेहनत से कमाया गया धन संतोष देगा। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कितना कीमती था समय और संबंध, कितना कीमती था समय और संबंध, खो देने के बाद ही इसका एहसास होता है। इसलिए समय का और संबंधों का, दोनों का विशेष ध्यान रखना सीख लो। समाधान, सुंदरकांड का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, किरण कुचामन सिटी से। पूछिए किरण जी, आपका क्या प्रश्न है? हेलो। पूछिए बेटा। हाँ, मेरा बच्चा है विशाल नाम का। उसकी जन्म तिथि है 8 मार्च 1995। 8 मार्च 1995, रात को 8:13 पे। प्रश्न क्या है बेटा? वो उसका कैरियर, क्या सरकारी नौकरी लगेगी और शादी कब तक होगी? देखो बेटा किरण, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, सन 2008 से 18 वर्ष की इसको राहु की महादशा चल रही है। राहु मतलब सर्प, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जीवन में राहु की महादशा आती तो उतार चढ़ाव करती है। अच्छी बात यह है कि इसका अच्छा समय जो खराब समय था राहु की महादशा का, वो इसके बचपन में ही गुजर गया। सन 2008 से राहु की महादशा चल रही है और जून 2026 तक राहु की महादशा चलेगी। उसके पश्चात गुरु की महादशा आएगी, वो इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। वर्तमान में ये राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग में से चल रहा है। भाग्य में रुकावटें, बनते बनते काम का बिगड़ना, लगेगा कोई चीज़ ठीक हो रही है लेकिन अचानक बनती बनती चीज़ बिगड़ जाती है। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करो, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ। बच्चे को बोलिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति प्रतिदिन जाप करें। कुंडली में 2 दोष हैं, सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। पितृदोष है, इसकी कुंडली में पितृदोष अर्थात इसके पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में पिता, दादा, परदादा, भाई बंधुओं में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो बच्चे की कुंडली में पितृदोष आ चुका है। योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइएगा। अपने घर के अंदर रसोई घर में पानी का मटका भरती हो, वहां पर पितरों के नाम का प्रतिदिन सुबह के समय देशी घी का दीपक जलाओ। दूसरा, इसका मंगल नीच राशि का है, लाल रंग के कपड़ों से इसको हमेशा दूर रखना, कभी इसको व्यापार में मत डालना, नौकरी में डालना। दूसरी चीज जो है वो मंगलवार को फास्ट रखे, हनुमान जी की आराधना करे। एक सफेद मूंगा 6.25 रत्ती का, लाल मूंगा नहीं, सफेद मूंगा चांदी के अंदर पहन के रहें। चांदी का ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा इसको पहना के रखिए। 1 वर्ष पश्चात मई 2025 के पश्चात में इसके जीवन का अच्छा समय प्रारंभ होगा। चलिए बाकी आगे 3 राशियों की बात करते हैं। अंतिम 3 राशियों की, मकर राशि।
मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अर्थात क्या है? विपरीत परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। बुरे समय का डटकर सामना करो, विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करो। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, नियत ही नियति तय करती है। नियत ही नियत को तय करती है। नियत ही नियति को तय करती है। इसलिए क्या करें महाराज? नियत अच्छी रखो, नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। क्या? नियत अच्छी रखोगे तो नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज एक नया दिन है जो संभावनाओं से भरपूर है। पूर्णता के साथ इसे स्वीकार करें। आपकी उलझनों का सरल समाधान आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम वीराय नमः, ओम वीराय नमः, ओम वीराय नमः, ओम वीराय नमः। लाभ क्या है? चमेली के तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। वर्किंग सेक्टर के अंदर दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। मिलेगा नेम, फेम, यश, मान, वैभव। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। तो क्या आज के दिन को हर्डललेस डे बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम के। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज चुकंदर के रस का सेवन चांदी की गिलास में कीजिएगा। क्या होगा महाराज? स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। बूंदी के लड्डू बच्चों के अनाथाश्रम में बांटिएगा। क्या होगा? पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम में मिलेगी मनचाही सफलता। गुड़ के लड्डू लाल रंग की गौ माता को खिलाइएगा। क्या होगा? बढ़ते कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी। हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाकर वर्किंग सेक्टर की शुरुआत कीजिएगा। क्या होगा महाराज? दिन खुशनुमा बना रहेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात बेडरूम के चारों कोनों में तेल का दीपक जलाइएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। जो भी भक्त छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।